गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं होता, यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि मार्च का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में नवग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रह इस महीने आपको विशेष रूप से सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, तो वहीं कौन कौन से ग्रह आपके लिए बाधक के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही साथ इस महीने कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन कौन से क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको पूरे मार्च के महीने में बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। जी हाँ, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मासिक राशिफल के दरमियान मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो सूर्य के साथ साथ पूरे 8 और अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है, तभी मासिक राशिफल की जानकारी आप सही समझ सकते हैं। इसलिए पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में ही। जी हाँ, सूर्य की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मार्च तक इसी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 14 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और पूरे महीने मीन राशि में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम की प्राप्ति करवाएंगे। तो वहीं 7 मार्च को राजकुमार बुध कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहीं 7 मार्च को ही शुक्राचार्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे, जबकि ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज अभी वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आने वाले 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने शत्रु की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहीं 15 मार्च को मीन राशि में बुध का और 18 मार्च को कुंभ राशि में शनि का उदय होगा, जबकि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने मेष राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। और चंद्रमा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरे महीने के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके लिए रहेगी। अब इन्हीं के आधार पर आपको पूरे महीने के परिणाम को समझना है। अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्च महीने का प्रथम पड़ाव अंतिम पड़ाव की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, महीने की शुरुआत में ही सेनापति मंगल और दैत्य गुरु शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करते हुए आपके आत्मिक बल में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता प्रदान करेंगे। इस समय यानी कि इस महीने आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, पूरे महीने गोचर करेंगे। फलतः बृहस्पति की कृपा से आपको कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपके निर्णय लेने की शक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि द्वादश भाव में राहु आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे, लेकिन लाभ भाव में यानी कि आपके एकादश भाव में सूर्य, शनि और बुध की स्थिति आपके जीवन में लाभ की स्थिति को बरकरार रखेगी और आपके आमदनी में पूरे महीने वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। हालांकि प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से
थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति आपको देखने को मिलेगा। यह तो हो गया सामान्य परिचय। अब स्पेशली रूप से एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके लग्न में यानी कि आपकी राशि के ऊपर गुरु बलवान अवस्था में पूरे मार्च महीने भर गोचर करेंगे और इस समय आपकी राशि के स्वामी यानी कि मंगल अपनी उच्च राशि में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में गुरु और मंगल की गोचरीय स्थिति के आधार पर आपकी सेहत पूरे महीने बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि द्वादश भाव में राहु की मौजूदगी, छठे भाव में केतु की स्थिति और आपके एकादश भाव में जो छठे से छठा होता है शनि, सूर्य और बुध की स्थिति और इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टि होगी, पूर्ण सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको देखने को मिलेगी। विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, नींद से जुड़ी कोई समस्या या फिर आँखों में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस महीने अपनी सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव का अधिपति सूर्य पंचम भाव को देखेगा 14 मार्च तक और पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर गोचर करते हुए पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य और गुरु की स्थिति के आधार पर विद्यार्थियों के लिए इस महीने को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि 14 मार्च तक ही, जैसे ही 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकना प्रारंभ कर देगा। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो 14 मार्च से पहले तक तो बढ़िया है, लेकिन 14 मार्च के पश्चात थोड़ा ज़्यादा ही आपको अपने पढ़ाई के प्रति फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो 14 मार्च तक आप ले सकते हैं। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का, आपके प्रेम जीवन का, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 14 मार्च तक अपने ही घर को देखेंगे। तो ऐसे में अगर पूर्व से ही किसी भी प्रकार से आपके लव लाइफ में कोई नोक झोंक चली आ रही है, प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो 14 मार्च तक काफ़ी हद तक आपको रिश्तों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन 14 मार्च के पश्चात फिर से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा क्रोध, अहंकार और गुस्सा, इन तीनों के कारण आपके प्रेम जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का। सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव को पूरे महीने देखेंगे। तो ऐसे में इस महीने को, मार्च के महीने को आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी की तरफ से आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। वहां पर भी आपको विशेष रूप से इस मार्च के महीने में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके डेली इनकम में भी आपके पार्टनर के सहयोग से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वहीं भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह मार्च का महीना? तो दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नवम भाव आपके भाग्य का होता है और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि के ऊपर बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देखा जाए तो सूर्य की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का। और जब 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे तो द्विद्वादश का संबंध बनाएंगे, जो कि अच्छा ही कहा जा सकता है। तो ऐसे में भाग्य का साथ पूर्ण रूप से इस महीने आपको प्राप्त होगा। भाग्य के सहारे ही आप कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको इस महीने अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा
और उन्हीं के आशीर्वाद से आप विशेष रूप से इस महीने सफलता हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं यह महीना आपकी आध्यात्मिक रुचि को मजबूती प्रदान करेगा, यानी कि आपका मन धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में जाने वाला है। अगर आपके कार्य क्षेत्र, बिजनेस, व्यापार के बारे में बात की जाए तो दसम भाव होता है आपके कार्य क्षेत्र का, और दसम भाव में मंगल उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव का स्वामी लाभ भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है, जबकि बिजनेस व्यापार का स्वामी शुक्र इस समय कर्म भाव में, उसके पश्चात लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में मंगल, शनि और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, लाभ के क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपके बिजनेस व्यापार के क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस महीने आपको अपने बिजनेस व्यापार में विशेष रूप से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपके पद में वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए बुधवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के शाम के समय काले तिल का दान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना सूर्य देव को तांबे के पात्र में एक लाल रंग का पुष्प जल में मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए। इसके अलावा रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह जो महीना होगा, मार्च का महीना, हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।